लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ यही है कि आप सब लोग जहाँ रहें खैरियत से रहें। और जनाब आपको खुशामदीद हम करते हैं कनाडाज़ वंडरलैंड में। और आजकल तो बड़ा मज़ेदार सीज़न हुआ हुआ है। ऐसा नहीं है कि वंडरलैंड कनाडा का जो वंडरलैंड है वो सिर्फ समर में ही होता है। समर में राइड्स की बहुत डिफरेंट वैरायटी होती है और विंटर में बहुत डिफरेंट वैरायटी होती है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, इतने अरसे से हम हैं। और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, अभी इन्होंने स्टार्ट किया ये विंटर वंडरलैंड जो इन्होंने स्टार्ट किया है। ये बहुत पुराना, मतलब ये रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। सो बहरहाल हम लोग यहाँ पे गए और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हमने गलत टाइम चूज़ किया। अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप 3 बजे जाएं या 3 बजे के बाद जाएं। और रात 10 बजे तक खुला हुआ होता है तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि उस वक्त जो लाइटनिंग ऑन होती है, जो उस वक्त शोज़ हो रहे होते हैं ना, वो बहुत अमेजिंग शोज़ हो रहे होते हैं। इनके इतने सारे शोज़ हैं और वो हम लोगों ने मिस कर दिए। राइड्स भी हम जब जाने लगे तो हमें नज़र आया कि अरे भाई राइड्स भी खुली हुई हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एंटर जैसे ही हुए, वहाँ पे एक परफॉर्मेंस चल रही थी। उन्होंने आर्टिस्ट हायर किए में डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है तो हर जगह आपको क्रिसमस ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं। और ये क्रिसमस ट्री की लाइटनिंग अब सेरेमनीज़ होती हैं। डिफरेंट थीम पे क्रिसमस ट्रीज़ बने हुए हैं और इनकी डिफरेंट थीम के ऊपर जो है वो लाइटनिंग सेरेमनीज़ होती हैं। अगर तो आप यहाँ जाते हैं और आपके बच्चे इंजॉय करते हैं ना राइड्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें, तो मैं ये कहती हूँ इट्स अ वेल स्पेंड मनी। और विंटर ब्रेक है तो सबने ही कुछ ना कुछ डिसाइड किया हुआ होता है। हम कुछ लोग रहने चले जाते हैं अपने, मतलब मैके रहने चले जाते हैं अपने वालिदैन के पास। तो सबके पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सिनेरियोज़ के उन्होंने क्या करना है। तो हमने प्लान ये किया था कि बच्चों के ऊपर मेरा यही फ़ोकस था कि बच्चों को सिखाना है। तो ये प्लान, ये लिस्ट के अंदर ये चीज़ वंडरलैंड वाली शामिल थी। मैं फर्स्ट टाइम गई तो मेरी भी आंखें खुल गई और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। हम लोग इस तरह से प्रिपेयर्ड नहीं गए थे जिस तरह से हमें जाना चाहिए था, क्योंकि हमने कहा यार वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अट्रैक्शंस होंगे, हम लोग 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इतनी हम लोगों ने चीज़ें देखी, अरे भाई इतना कुछ है करने के लिए, तो मज़ा ही आ गया फिर। तो सबसे पहले जब बच्चों ने देखा कि भाई यहाँ स्केटिंग हो रही है तो उन्होंने कहा भाई हमने तो फ़ौरन फ़ौरन सबसे पहले हमने यहीं जाना है। तो बच्चे आइस स्केटिंग के लिए गए। अब ये लोग करते तो हैं नहीं स्केटिंग, तो उन्होंने इसको दिया, मतलब उन्होंने जो भी प्रैक्टिस वगैरह के लिए होता है वो दिया। सबसे ज़्यादा इन्जॉय किसने किया? इरज ने किया। उसको ऐसी चीज़ें पसंद है, उसको गेम्स पसंद है, तो वही ये चीज़ इन्जॉय करती है। ईशा ने पूरा एक राउंड लगाया। लारे ने कहा नहीं भाई मुझे तो लग रही है सर्दी, मैं तो नहीं जा रही। और इज़्मा के साथ भी, बेचारी के साथ हादसा हो गया था कि वो जो है वो स्लिप हो गई थी। तो वो डर गई थी। तो फिर उसने कहा मम्मा मैंने तो नहीं जाना। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने कहा मम्मा मैंने जाना है। मैंने कहा चलो बेटा अब तो सर्दी भी हो रही है, अब कौन अंदर जाएगा, सब लोग राइड्स लेकर आइस मतलब स्केटिंग कर चुके हैं। और उसके साथ साथ हम लोग, अच्छा जिस टाइम पे हम लोग गए थे ना उस टाइम पे हो ये रहा था कि हम पूरे सब कुछ नहीं खुला हुआ था। कुछ एरियाज़ खुले थे, कुछ एरियाज़ बंद थे, कुछ शॉप्स खुली हुई थी, कुछ खाने का, कुछ मतलब इक्का दुक्का खाने की चीज़ें खुली हुई थी। और सब कुछ नहीं खुला होता। लेकिन अगर आप शाम में जाएँगे ना, मतलब 3 बजे के बाद जाएँगे, तो इनके इतने सारे शोज़ इन्होंने किए हुए हैं, लाइनअप, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, फॉर श्योर बच्चों ही को लेके जाएँगे, तो आपको शाम में जाना चाहिए। 3 बजे जाएँ, 3 बजे के बाद जाएँ, क्योंकि आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है यहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इन्होंने हर ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ लाइटनिंग की हुई है। इतना खूबसूरत हो जाता है। जब हम बाहर निकलने लगे ना तो हमें तकरीबन हम 4 बज रहे थे। उस टाइम हम निकले, वहाँ पे उन्होंने शोज़ वग़ैरह शुरू कर दिए। ये इन्होंने ट्रीज़ के साथ कटिंग करके, और कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्होंने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ट्री सेरेमनी करते हैं ये लोग। ये बड़ी वाली राइड्स बंद थी, लेकिन छोटी-छोटी राइड्स थी वो खुली हुई थी और बच्चों ने खूब एन्जॉय किया। उन्होंने कहा भई यहाँ खुली हुई है तो हम तो बैठेंगे। इसके अलावा कुकी, हम लोग मिसेस क्लॉस किचन है वहाँ गए थे। वो बिल्कुल लास्ट में गए और उसके बाद तो मेरी बस हो गई थी। उसके बाद वंडरलैंड की शॉप में गए। मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमें, क्योंकि कार्ड्स मिले थे, गिफ्ट कार्ड्स, फरहान की जो जॉब है वहाँ से उन्होंने गिफ्ट कार्ड्स दिए थे। तो मैंने फिर उसी शॉप से दिला दिया इन लोगों को। लेकिन अगर तो आप वैसे जा रहे हैं ना, तो मतलब अब अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह वहाँ से लें तो बिल्कुल वहाँ से मत लीजिएगा।
बिल्कुल वर्थ नहीं करते, क्योंकि एक छोटा सा पर्स इंशा को लारे आपको पसंद आया था, $102 का था। मैंने कहा हैं इसमें मतलब क्या है? तो पैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अगर आप शॉपिंग वगैरह करने जाएंगे। हाँ, उसके अलावा पिक्चर्स खिंचवाई थी, वहाँ सांता क्लॉज वगैरह थे तो पिक्चर्स खिंच रही थी। हमारा कुछ पैकेज मिला था हमको, तो उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड थी, तो हमने हर चीज़ से फ़ायदा उठाया। मैं 1 रुपया भी छोड़ के नहीं आना चाहती थी। मैंने कहा यार जब मिला है तो फिर उसको अवेल करना चाहिए। किस तरह से करना है? अच्छा, एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मैं दोबारा इंशाल्लाह मैं जाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मुझे रिग्रेट ये है कि इन्होंने बनाई हुई है एक लाइट लाइट के साथ ना इन्होंने वाटरफॉल बनाई हुई है। बिल्कुल उसमें पता नहीं कितने हज़ार इन्होंने लाइट्स यूज़ की हैं और उससे वाटरफॉल बनाई है, और वो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। ये जितने भी आप गार और ये सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इन्होंने हर चीज़ को सजाया हुआ, और ये सब लाइट अप हुई थी जब अंधेरा होने लगा ना, तो इन्होंने हर चीज़ लाइट अप करना शुरू कर दी, और इतना प्यारा लग रहा था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और मेरे ना पैरों के उंगलियों में ना सर्दी लग रही थी, और जब वहाँ सर्दी लगती है तो आपको पता है बस हो जाती है। तो बहरहाल हम लोग और एक चीज़ और की थी कि हमें ये नहीं पता था कि मतलब एक कॉर्नर पे एक चीज़ खुली है तो दूसरी कॉर्नर पे दूसरी चीज़ खुली है। वो सुबह 12 बजे खुल जाता है, 11 बजे आई थिंक ओपन हो जाता है, और रात 10 बजे तक खुला रहता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि जितनी जल्दी जाएंगे तो हमें मिल जाएगा और हम इंजॉय कर लेंगे। इंजॉय तो खैर किया, लेकिन बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, और बस फिर आखिर में पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया, क्योंकि एज सच कोई शॉप्स नहीं है। मैं मैक्रोनी एंड चीज़ इज़मा को खानी थी, लेकिन वो ग्रिल चीज़ और मैक्रोनी एंड चीज़ थी वहाँ पर, तो वो बंद था। तो इंशा ने वो एरज ने इज़मा ने नहीं खाया। फिर मैंने कहा बेटा पिज़्ज़ा स्लाइस ही खा लो, इससे बेस्ट ऑप्शन फ़िलहाल कोई नहीं है। अच्छा, हम यहाँ से ना ऊपर नीचे उतरे जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे खाने का भी है, सो आप लोग खाना भी देख लेना। Yeah, I know. He just wanted us to walk today. Let's go. Oh, this is the entrance? This is the entrance, I guess. कि हमें जाना था मिसेस क्लॉस की किचन में, तो वहाँ से हम उतरे जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बहरहाल हमें मिल गई, और बहुत खूबसूरत डेकोरेशंस हुई हुई। आई मीन कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुई हुई डेकोरेशंस। सो अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए। कुछ राइड्स भी अवेलेबल हैं, कुछ शोज़ भी हैं, इसके अलावा सिंगिंग्स भी हैं, और आपको खाने वगैरह के भी ऑप्शंस शाम के वक्त ज़्यादा उनकी शॉप्स खुली हुई होती हैं, तो वो ज़्यादा मिल जाएंगे आपको शॉप्स के ऑप्शंस, खाने के ऑप्शंस आई मीन। तो आखिर में बच्चों से बस यही कहा बेटा आप चलते हैं, क्योंकि मैं भी टायर्ड हो गई हूँ और मुझसे भी चला नहीं जा रहा, और इज़मा भी जो है ना बिल्कुल मम्मा मुझे सर्दी लग रही है। सबको सर्दी लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हम दोपहर के हिसाब से ही तैयार होके गए थे कि हमने दोपहर में ही बस वापस आ जाना है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर, फिर नेक्स्ट टाइम अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर जाएंगे। और अच्छा रहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की ही नहीं है। ये जो वीडियो भी आप झूले वाली देख रहे हैं, ये रज नहीं बनाई थी, वो नहीं बैठी थी इस झूले पे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इस झूले के ऊपर आया था। बहुत अरसे के बाद मैं झूलों पे बैठी हूँ, तो मुझे मज़ा आया। इज़मा भी बैठी थी, सो वी एंजॉयड। ओवरऑल इट वाज अ गुड डे, वेल स्पेंट, और मज़ा आ गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर तो हम पास ले लेंगे। पास से ये होगा कि समर में भी हम इंजॉय कर सकते हैं और विंटर में भी हम इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप वंडरलैंड का गोल्ड पास ले लेते हैं, उसमें आपको अनलिमिटेड टाइम जो है वो विंटर में भी जा सकते हैं और समर के भी मज़े ले सकते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और हैप्पी हॉलीडेज़ एवरीवन। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।